भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया था। बंटवारे की वजह से करोड़ों लोगों को अपने मकान, दुकान और तमाम संपत्ति छोड़कर स्थापित होना पड़ा। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। 14 अगस्त को भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन माना जाना गलत नहीं है। इसी दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही भूमि राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के दो हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे में स्थापित होना भारत के लिए सबसे परेशानी का दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए होंगे। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर भी आ गए थे। जब भारत को आजादी मिली तब देश की कुल आबादी करीब 40 करोड़ था। आजादी मिलने के पहले मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द दोनों मुल्कों की महिलाओं ने झेला। उस दौर का इतिहास लिखने वाले ज्यादातर लेखकों ने लिखा कि दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। उस दौर में महिलाओं के लिए विभाजन का दर्द कितना कठिन था, उन्होंने खुद इस दर्द को सहा था। उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। उनके पिता जम्मू के रेडियो स्टेशन में संगीतकार थे। बंटवारे के दंगों में एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनका अपहरण कर लिया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां दी गईं। पाकिस्तान से भागते हुए लोगों ने खेतों में रोते हुए बच्चों को पड़े देखा। उस दौर में ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। पुरुष बच्चों को छोड़ रहे थे। महिलाओं को डर था कि अगर तेजी से नहीं चलीं तो पीछे छूट जाएंगी। उनको जबरदस्ती कुरान पढ़ाया गया, उनसे घर के काम कराए गए। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता था। महिलाएं उनकी ज्यादतियों की सबसे आसान शिकार बन रही थीं। बंटवारे ने महिलाओं को दर्द की कभी खत्म न होने वाली संज्ञा दी। बंटवारे ने दोनों देशों के लोगों के लिए हालात बेहद खराब बना दिए थे। महिलाओं के साथ ही बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे थे। दंगाइयों की टोलियां खुलेआम देश छोड़कर जाने की धमकियां दे रही थीं। हर तरफ मौत अपना नंगा नाच कर रहा था। भारत को दो हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान बनाने का काम बेहद अफरा तफरी में किया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा किया। उन्हें भारत और पाकिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह से ब्रिटेन के सैनिकों को भारत से निकालने की जल्दी थी। यही नहीं, दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक हालात को समझे ही एक लकीर खींचकर दो देश बना दिए। सिरिल रेडक्लिफ की खींची इस एक लकीर ने दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी खत्म नहीं होने वाली खाई पैदा कर दी। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने आजादी का जश्न मनाया। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच गईं। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। बंटवारे से दो देश तो बन गए, लेकिन इसने दो मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया।